बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखते ही मुंह में पानी आ जाए। 5 मिनट में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का अचार बनाएं और सालों मज़े से खाएं। आपने अचार तो बहुत बार बनाया होगा, भरमा मिर्च का, मिक्स अचार और बहुत किस्म के अचार आपने बनाए होंगे, लेकिन आज आपके साथ कुचला हरी मिर्च का ऐसा इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आप फ़ौरन बनाकर फ़ौरन खा सकते हैं। ना तो इसे धूप में रखने की ज़रूरत है और ना ही इसे चूल्हे पर पकाने की, और ना ही इस अचार को बनाकर हम हफ्ता भर के लिए इंतज़ार करेंगे। तो जल्दी से इस इंस्टेंट अचार को बनाने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसमें आपको इसको सालों साल सेव करने की भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 किस्म की हरी मिर्च, एक ली है तीखी वाली और एक ली है मोटी मिर्च। इसका जायका बहुत अच्छा होता है लेकिन ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती है। 100 ग्राम मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अदरक, लहसुन, देसी लहसुन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। देसी लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का होता है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धोकर इसको किचन टॉवल से ड्राई कर फिर मैंने इसको पंखे के नीचे रखा है आधे घंटे, ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। कोई भी वेजिटेबल हमारी जो सी है वो गीली नहीं होनी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी। तो अदरक को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। अब जी ले लेंगे एक चॉपर। मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर है और बड़ा है, तो मैं सारी चीज़ें एक बार इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आपने एक एक चीज़ अलग अलग से पीस लेनी है। अब इसको हम लोगों ने पीसना कितना है ये आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए, ताकि आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो से हैं वो इससे फॉलो कर सकें और ये झटपट से मिर्ची का मज़ेदार सा अचार बना सके। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने झटके से इसको चलाना है, बस इसे मैं चंद सेकंड के लिए चलाऊंगी, ज़्यादा इसको नहीं चलाना, बस जी इतना ही चलाएंगे। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें जो सी हैं हमने उनको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लिया है। इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये देखें, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है तो ये इतना है। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना दरदरा रखा है और कितना आपने इसको बारीक करना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने दरदरा दरदरा सा करना है। इसको निकाल लेंगे जी एक बर्तन में और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब रख लिया है जी चूल्हे पर एक पैन और इसमें 1 टेबल स्पून मैं लूँगी सौंफ। सौंफ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। 1 टेबल स्पून ही मैं लूँगी खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून ही लूँगी मैं मेथी दाना। ठीक है जी, ये खाने वाला चम्मच लिया है जिसे हम चावल वगैरह खाते हैं। तो ये 3 मैंने भर कर लिए हैं और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर इनको जलाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने इनको इतना ड्राई करना है ताकि इसमें अगर मसाले में कोई भी नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसको कर रही हूँ। तो ये देखें जी, बस इतना इसको फ्राई करेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में डालकर इसको ठंडा कर लेंगे। आपने गरम गरम इसको ग्राइंड में डालकर इसका पीसना नहीं है। ठीक है जी, इसको पहले ठंडा करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा ठंडा हो गया। इसको मिक्सी में डाल लेंगे और अब इसको भी हम लोगों ने दरदरा सा पीसना है। इसका सफ़ूफ या पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना। ठीक है जी, तो मसाले को हमेशा ठंडा करके आपने ग्राइंड करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखें, इस तरीके से हमने दरदरा दरदरा सा इसको कर लिया। अब जी बाउल में मैंने निकाल लिया था। अब यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक का, ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन अब आपके अचार को कलर बहुत खूबसूरत देगी। और अब ये जो हम लोगों ने मसाला दरदरा सा पीसा था वो डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो सी है वो कलौंजी की ऐड कर दिया है। अब इन सारे मसालों को हम लोगों ने जो मिर्ची का मिक्सचर रेडी किया है उसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले जो से हैं वो सारी मिर्ची को अच्छे से लगे। अच्छा, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं डालूंगी विनेगर। यहाँ पर सफ़ेद सिरके के मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं खाने वाले। अगर आपने फ़ौरन बनाकर फ़ौरन ही खा लेना है तो आप इसमें 7 से 8 लेमन का जूस भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको स्टोर करना है तो बिल्कुल भी आपने इसमें लेमन नहीं डालने, वरना फंगस लग जाएगी। अब जी सरसों के ऑयल में अचार का फ्लेवर सबसे ज़्यादा मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का ऑयल। इतने अचार के लिए मैंने लिया है 1 कप सरसों का ऑयल। अब इसमें करवाहट होती है और इसमें एक अजीब सी स्मेल भी आती है सरसों के तेल में, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको हमने पैन में डाल लिया और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए जी, इतना गर्म हो गया है कि धुआं आपको नज़र आ रहा है। अब इसको चूल्हे से हटा लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा ठंडा करने के बाद जो मसाले हम लोगों ने मिक्स करके रखे थे उसमें डाल देंगे। अगर फ़ौरन ही इसमें डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दूंगी। जितने भी इसमें हम लोगों ने पाउडर मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से
पक जाएंगे, कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं होगी क्योंकि ऑयल में इतनी हीट है कि ये सारी चीज़ें कुक हो जाएं। तो इसको ऊपर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने कोयले को दहका लिया है और यहाँ पर मैं 2-3 जवे जो से लहसुन के छीले बगैर लूँगी और एक ले लेंगे शीशे की बोतल। और आपने प्लास्टिक की बोतल नहीं लेनी है, आपने जो भी जार लेना है वो आपने शीशे का लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप अब इस तरीके से जब स्मोक दे देंगे ना उस कांच की बोतल में, तो आप इसमें कोई भी चीज़ सेव करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ये वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही उसको कीड़ा लगेगा। तो इसमें हम लोग अचार जो है वो रखेंगे। अचार जो है आपको सालों साल भी जाएगा, तो उसमें फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही आज आपका अचार का फ्लेवर ख़राब होगा। तो ये देखें जी, ऐसे स्मोक आ गई है। इस स्मोक के साथ ही हम फ़ौरन से इसमें जो हमने अचार रेडी किया है वो डाल देंगे, तो इसमें स्मोक का फ्लेवर भी आएगा जो आपके अचार के फ्लेवर को चार चांद लगा देगा। तो बहुत ही झटपट से, बहुत ही ईजी तरीके के साथ आप ये झटपट से मिर्ची का अचार बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता और इस चटपटे बरसात के मौसम में चटपटी चीज़ खाने को बहुत दिल करता है। तो झटपट से आप ये बनाएं और इसको दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है। देखें जी, इसको मैंने इसमें भर लिया। ऊपर से आप इसको कैप लगा दें। आप इसको आप फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, ये सालों साल ख़राब नहीं होगा और आप इसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने इसको खाने के लिए बनाया है जी मज़ेदार सा पराठा, क्योंकि मुझे पराठे के साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको रखूँगी मैं पराठे के ऊपर और इसको इंजॉय करूँगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका अचार कैसा बना और आपको ये खाने में कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।